भारत लाइव ने खबरों के माध्यम से आपको बताया था, एक विश्लेषण के माध्यम से संपादक नमन मिश्रा जी के साथ बातचीत के दौरान हमने भी आपको ये बात स्पष्ट किया था कि बिहार में राजनीतिक परिवेश बदलता रहा है और इस बार जो राजनीतिक परिदृश्य बदल रहा है उसमें नीतीश कुमार की भूमिका को एक अलग अंदाज़ा से और एक अलग नज़रिए से आप देख सकते हैं। नीतीश कुमार 2020 के चुनाव के बाद से नए समीकरण की तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने इसके लिए बहुत सारे प्रयास किए और बहुत कुछ प्लानिंग के तहत वो कर रहे हैं। अब एक नया समीकरण गढ़ने की तैयारी शुरू हो चुकी है और इस समीकरण में जहां एक तरफ हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी दोनों से दूरी बनाते हुए नीतीश कुमार एक अलग राह पकड़ने की तैयारी में हैं। उसकी प्लानिंग भीतर ही भीतर चल रही है और इसकी सुगबुगाहट जैसे ही हमारे पास तक पहुंची हमने आपको खबरों के माध्यम से बताया था। अब जो वर्तमान परिस्थिति है उसमें उपचुनाव में सब कुछ स्पष्ट होता धीरे धीरे नज़र आ रहा है। उपचुनाव की तैयारियों को लेकर के उपचुनाव के घोषणा के बाद से नीतीश कुमार में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए, बहुत सारी ऐसी बातें हुई जिसको लेकर के नीतीश कुमार एक नई एरा की तरफ, नई दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं और बिहार की राजनीति कहीं ना कहीं उसी दिशा की तरफ मुड़ती हुई नज़र आ रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के समकक्ष नेताओं का एक तरह से कहिए तो राजनीतिक अवसाद होता जा रहा है, वो धीरे धीरे हाशिए से बाहर हो रहे हैं। आपने देखा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने नेताओं को बिल्कुल ही एक तरह से कहिए तो डंप करके रख दिया है, उन्हें मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया। वहीं दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि नए चेहरों को मौका दिया गया है। इन नए चेहरों को एक कोच की तरह नीतीश कुमार अब भाने लगे हैं। आपको बता दें कि जहाँ एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल अपने अड़ियल रवैया के कारण अपने साथियों को खोता जा रहा है, वहीं नीतीश कुमार के तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं और उनके साथ नए नए साथी जुड़ते जा रहे हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा कि किस तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल से अलग हुई। इससे पहले भी आपको याद होगा कि उपेंद्र कुशवाहा अलग हुए थे। आज वो कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ये सब कोई जानता है। जीतन राम मांझी अलग हुए, कहाँ हैं, किसके साथ हैं, ये भी आपको पता है। और मुकेश सहनी की बात करें तो वो भी नीतीश कुमार के साथ ही खड़े नज़र आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस का एक नया स्टैंड लेना और राष्ट्रीय जनता दल के विरुद्ध अपने उम्मीदवार उतार कर यह स्पष्ट कर देना कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ चलना बड़ा ही मुश्किल है, ये साबित करता है कि नीतीश कुमार की तरफ लोगों की स्वीकार्यता ज़्यादा बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी से भी नीतीश कुमार भले ही वर्तमान समय में सरकार को चलाने और आगे बढ़ाने के लिए, बचाने के लिए जुड़े हुए हों, लेकिन मानसिक रूप से आप अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से वो अलग हो चुके हैं। अब पप्पू यादव, कांग्रेस के बाद पप्पू यादव दूसरे शख्स हैं जो लगातार नीतीश कुमार की तारीफ़ कर रहे हैं। यही पप्पू यादव आज से 6 महीने पहले आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार पर हमला कर रहे थे, लेकिन जेल से रिहा होने के बाद पप्पू यादव ने नीतीश कुमार के तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं। उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि किस तरह से अस्पताल में उनके स्वास्थ्य की पूरी तरह से जांच होती रही है और नीतीश कुमार इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आए हैं। बार बार उनसे आग्रह करने के बाद वो लगातार उनके स्वास्थ्य परीक्षण कराते रहे हैं। इसके साथ ही बिहार में एक नई धारा की शुरुआत भी नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के तारीफ़ों के पुल बांधने का मतलब आप सीधी तौर पे समझ सकते हैं। जहां एक तरफ कांग्रेस के साथ खड़े नज़र आ रहे हैं पप्पू यादव, वहीं कांग्रेस खड़ी नज़र आ रही है नीतीश कुमार के साथ। और इस समीकरण की चर्चा भारत लाइव ने आपको बहुत पहले किया था। एक बदलते हुए समीकरण और बदले हुए परिवेश में ऐसा लग रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल और भारतीय जनता पार्टी से अलग एक तीसरे गठबंधन की तैयारी चल रही है, जिसमें नीतीश कुमार के साथ बहुत सारे दल हैं और ये दोनों ही दल अलग अलग हो गए हैं। बिहार बदल रहा है और बदल रहे नीतीश कुमार। इस नए समीकरण में क्या होगा, हमारी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।